बर्फ की चादर 10.02% तक सिकुड़ी। तेजी से पिघल रही ग्लेशियर, बनी 321 नई झीलें। हिमाचल प्रदेश में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब बेसिन के निचले क्षेत्रों में बर्फ की चादर 10.02% तक सिकुड़ गई है। वहीं ग्लेशियरों और झीलों के टूटने की स्थिति में बाढ़ से बचाव के लिए किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के पांव पसारने से हिमाचल में बर्फ की चादर छोटी पड़ने लगी है। सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब बेसिन के निचले क्षेत्रों में बर्फ की ये चादर 10.02% तक सिकुड़ गई है। रावी बेसिन पर सबसे अधिक 22.42% तक बर्फ घटी है। जंगलों में आग, पर्यटन स्थलों पर क्षमता से अधिक वाहन और वायु प्रदूषण से तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार नई झीलें बन रही हैं। अकेले सतलुज बेसिन पर ही 321 नई झीलें बन गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति नाको ने एक बार फिर आगाह किया है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का जलवायु परिवर्तन केंद्र इस पर निरंतर अध्ययन कर रहा है। झीलों के बनने और ग्लेशियरों की निगरानी के लिए उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। उपग्रह से मैपिंग में सतलुज बेसिन में 321 झीलों की वृद्धि पाई गई है। सतलुज बेसिन पर 2020 में 1359 झीलें थीं, जो 2021 में बढ़कर 1632 हो गई हैं। अब इनकी संख्या 1953 हो गई है। 2022 और 23 में दिसंबर से फरवरी तक मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में देरी से बर्फबारी की रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इसमें सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब बेसिन के निचले क्षेत्रों में लगभग 10.02% कम बर्फ आंकी गई है। उपग्रह डेटा का विश्लेषण करने पर रावी बेसिन पर सबसे अधिक 22.42% कम बर्फबारी आंकी गई है। 2021 और 22 में 2096.48 वर्ग किलोमीटर और 2022 और 23 में ये 1626.46 वर्ग किलोमीटर रह गया। सतलुज बेसिन में 2021 और 22 में 11,398.81 के मुकाबले 2022 और 23 में 9,733.77 वर्ग किलोमीटर रह गया। ब्यास में 2021 और 22 में 2,391.49 से 2022 और 23 में घटकर 2,226.20 वर्ग किलोमीटर रहा। चिनाब बेसिन में सबसे कम 0.39 की कमी दर्ज हुई। 2021 और 22 के 7,357.22 से 2022 और 23 में 7,328.86 वर्ग किलोमीटर दायरे में बर्फबारी हुई। चारों बेसिन का कुल औसत क्षेत्र 2021 और 22 में 23,244 वर्ग किलोमीटर था, जो 2022 और 23 में घटकर 20,915.29 वर्ग किलोमीटर रह गया। ग्लेशियरों और झीलों की टूटने की स्थिति में बाढ़ से बचाव के लिए किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेंगे। तीनों जिलों के उपायुक्तों को सारी स्थितियों का आकलन करने और स्थान चिन्हित करने के लिए कहा गया था। लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि विभिन्न विभागों की एक संयुक्त टीम ने इसका निरीक्षण कर रिपोर्ट भेज दी है। लाहौल स्पीति के घेपन पीक में इसके लिए जगह चिन्हित की गई है। वहीं किन्नौर में सांगलाधार में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। कुल्लू जिला में भी जगह चिन्हित की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। सतलुज बेसिन पर झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सतलुज बेसिन में 2021 के मुकाबले 2022 में 321 नई झीलें बनी हैं। हालांकि इन झीलों में अभी किसी तरह का खतरा नहीं है। ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण जंगलों में आग लगने से कार्बन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों में क्षमता के अधिक पर्यटन वाहनों के आने और हवा के वायु प्रदूषण इसके कारण है।